नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सियासत की कहानी भी कितनी सियासी होती है, समझना आसान नहीं होता। कौन नाराज है, कौन परेशान है, तो कौन खुश है, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दरअसल ये हम नहीं कहते, नेता खुद कहते हैं। और बात अगर राजस्थान की राजनीति की करें, बात कांग्रेस की करें, तो जनाब अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो नेताओं की नाराजगी और गुस्सा भी सामने आ रहा है। दरअसल यहां कहानी ये कि सत्ता और संगठन को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो फिर सभी नेताओं को एक जाजम पर क्यों नहीं बिठाया जाता, ताकि उनके हाल और चाल की खबर मिल सके। दरअसल ये बात कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सुभाष महरिया ने कही है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के इलाके यानी सीकर में कांग्रेस के कार्यक्रम में उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली। सामने कांग्रेस की ओर से तैनात किए गए चुनाव प्रभारी संजय निरुपम थे। बात उन्होंने भी सुनी और बात गोविंद सिंह डोटासरा के कानों तक भी पहुंची। यानी कहानी ये कि क्या अब कांग्रेस नेताओं में ही अपनों के खिलाफ ही बगावत के सुर उठने लगे हैं। चलिए पहले आप सुभाष महरिया को सुनिए, तेज तर्रार अंदाज में कही गई बात पर गौर फरमाइए, फिर आगे की बात करेंगे। एक अभियान चल रहा है, संगठन के कार्यकर्ता और हम जैसे लोग जो समग्र रूप से कार्यकर्ता का काम करते हैं, वो पहुंचे तो कहां पहुंचे? एमएलए खुश रहे, सरकार बची रहे। अब ये समय चला गया है, अब समय है सरकार पुनः बनाने का। जब 8 के 8 एमएलए होंगे, आज तक कभी मीटिंग ही नहीं हुई हमारे जिले में। तो संजय निरुपम साहब, दिल्ली जाकर आप कहिएगा, पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद समीक्षा तक नहीं हुई आज तक, न दिल्ली में हुई, न प्रदेश में हुई, न जिले में हुई। ये कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। समीक्षा करने में क्या परेशानी है जी? सदस्यता अभियान है तो सदस्यों की राय जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में समीक्षा होनी चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में समीक्षा होनी चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पर समीक्षा होनी चाहिए। तो सुभाष महरिया ने क्या कहा सुना आपने। सीधे तौर पर तीर छोड़े गए और केवल गहलोत सरकार पर ही नहीं बल्कि दिल्ली बैठे कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी उन्होंने निशाने पर लिया। आखिर दिल का दर्द कोई किससे कहे, और जब ऐसे मौके आते हैं तो फिर वाकई पुराने नेता बिना बोले भी नहीं रहते। महरिया सीधे तौर पर कहते हैं कि उनके जिले में तो आज तक सभी विधायकों की बैठक तक नहीं हुई, और राजस्थान ही क्या, दिल्ली में भी तो कुछ नहीं हुआ। खैर, सुभाष महरिया के इन बयानों के बाद वाकई सवाल तो कई उठे हैं, लेकिन अब इस मसले को संभालने में भी डोटासरा ने कोई देर नहीं की। उन्होंने भी तुरंत अपनी राय जाहिर कर दी। अब क्या कहा डोटासरा साहब ने, जरा सुनिए। कांग्रेस में सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को कांग्रेस में अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हिटलरशाही नहीं है और हर व्यक्ति के अपने विचार महत्वपूर्ण होते हैं, और संगठन वही होता है जो हर कार्यकर्ता, हर नेता के विचारों को अंगीकृत करते हुए उस पर गहन विचार विमर्श करे और उसके बाद में सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और उनका काम हो। ये ही सुझाव आए थे और यही हम करने का संकल्प आज यहाँ से ले रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर क्या कहा जाए? क्या राजस्थान में कांग्रेस के तमाम नेता खुश हैं? लगता तो नहीं। बस फर्क इतना ही कि कोई बोल देता है, कोई चुप रहता है और किसी की जुबान पर बात आते आते रह जाती है। लेकिन हाँ, इस कहानी के बाद ये तो साफ हो जाता है कि मामला फिलहाल यहाँ भी ठीक तो नहीं है। नमस्कार।